नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्या हुई, भारत में उनका एक बड़ा जो समर्थक वर्ग है वो सेलिब्रेट करने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसी की पार्टी की जीत हुई हो वहाँ, हालांकि जीती रिपब्लिकन पार्टी है, और उसे ये भी लगा कि जैसे उसी का कोई नेता वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उत्साह से भरी हुई हैं, और मोदी जी ने जो ट्वीट किया है उनकी जीत पर, उसमें भी वो जोश छलकता है। वो अपनी दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। तो ये एक माहौल है जो बता रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग है जो अमेरिका में किसी पार्टी की जीत या किसी नेता की जीत पर इस तरह से हर्षित प्रफुल्लित होता है जैसे ये उसकी अपनी जीत हो। आप सब जानते हैं कि ट्रंप की जीत के लिए यहाँ हवन यज्ञ करने वाले लोग भी थे, और ट्रंप की पूजा करने वाले लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, बगैर ये जाने कि ट्रंप क्या चीज़ हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, और उनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगे हैं, और इससे भी आगे बढ़कर कि वो किस तरह से भारत के लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और अब भारत की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारत के जो भी संबंध में खटास आई थी अमेरिका के साथ, अब वो बचेगी नहीं। ट्रंप साहब सब उसको हैंडल कर लेंगे। मसलन अभी जो पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर तनातनी मची हुई है, भारत सरकार और अमेरिका के बीच में अमेरिका का ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। और पहले तो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल तक को सम्मन भेज दिया गया था। किसी तरह से भारत सरकार ने उन्हें निकाल लिया है, बाहर कर लिया है, और विकास यादव को उनकी जगह कहना चाहिए उनका नाम दे दिया है, और हो सकता है कि विकास यादव को अमेरिका को सौंपना पड़ जाए। तो ये एक बड़ी टसल का मुद्दा रहा है। हो सकता है कि ट्रंप इस मामले में भारत को कोई रियायत दे भी दें। हो सकता है थोड़ा सा आसानी हो जाए भारत सरकार के लिए इस मुद्दे में, चूँकि उसकी बड़ी भदपिटी है, छीछा लेदर हुई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत सरकार इस तरह के काम क्या बाहरी देशों में करवा रही है, और करवा रही है तो कितने अधकचरे ढंग से, अपरिपक्व ढंग से करवा रही कि उसकी ये गतिविधियाँ पकड़ी जा रही हैं सबूतों के साथ। ये एक मसला है। दूसरी जो अंधभक्तों की परेशानी रही है, उन्हें लगता रहा है कि भारत में मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अमेरिका शामिल है। एक डीप स्टेट का नाम लेते हैं जिसमें वो जॉर्ज सोरोस को भी जोड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ते हैं, राहुल गांधी को भी जोड़ते हैं, और अमेरिकी प्रशासन को भी जोड़ते हैं, और इन सब से मिलाकर वो एक डीप स्टेट बनाते हैं। अर्णब गोस्वामी ने इस पर एक एपिसोड बना दिया था, पूरा फर्जीवाड़ा, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसे जोड़ा गया। जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई उसको जोड़ लिया गया हिंदुस्तान से, और जिस तरह से भारत के परिणाम आए लोकसभा चुनाव के, उससे जो पूरी जमात है उनकी, पूरा संघ परिवार और उससे जुड़े पत्रकार हैं, वो हिल गए, और उन्होंने इसका सारा दोष अमेरिका पर, डीप स्टेट पर, कांग्रेस की मिलीभगत पर मढ़ दिया था। तो ये एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इस बैकग्राउंड के साथ जो ट्रंप के समर्थक हैं, आप जानते हैं कि भारत में जो समर्थक हैं मोदी जी को अपना पापा समझते हैं, मोदी का परिवार है वो, और मोदी जी पापा हैं, और मुझे लगता है वो ट्रंप को अपना बड़े पापा समझते हैं, बड़े पिताजी हैं उनके वो, और उनकी जीत से वो खुश हैं। तो पापा और बड़े पापा ये दोनों और उनके परिवार खुश हैं, लेकिन क्या खुश होने की कोई वजह है? कोई सचमुच में कोई ऐसा आधार है जिसके बूते, जिसके दम पर भारत में इस जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए, या ट्रंप के आने पर राहत महसूस की जानी चाहिए, या ट्रंप जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं उस पर गौर करके राय बनानी चाहिए कि ट्रंप का भारत के प्रति क्या रवैया होने जा रहा है? तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ट्रंप साहब ने कही हैं और पूरी दुनिया कह रही है, और भारत में भी
जो मोदी जी के समर्थक हैं वो जानते हैं, जो पढ़े लिखे समर्थकों की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं, उनकी जो पेचीदगी है उसको समझते हैं और ट्रंप के व्यवहार को समझते हैं, और जिन्होंने जो पिछला टर्म रहा है ट्रंप का उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उस समय उन्होंने क्या किया था और उसके बाद जो ये वक्फा रहा है 4 साल का, उस दौरान वो क्या क्या बोलते रहे हैं और इस चुनाव के दौरान वो उन्होंने क्या क्या कहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है अगर आप समझना चाहते हैं कि ट्रंप भारत के लिए अच्छा साबित होने वाले हैं या बुरा साबित होने वाले हैं। तो मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही अहम मसले से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और एक बयान जो दिया था ट्रंप साहब ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा था कि भारत आयात शुल्क का अब्यूज़र है, उसका उल्लंघन करने वाला है। वो जो आयात शुल्क है वो गलत तरीके से लगाता है, और इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था, भारत को टैरिफ किंग करार दिया था, यानी वो भारत से जो आयात होने वाली वस्तुएं हैं, अमेरिका में जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ का मतलब टैक्स सिस्टम, जो भारत में चीज़ें आती हैं उनके लिए टैरिफ तय होता है, और जो भारत निर्यात करता है उसके लिए टैरिफ तय होता है, टैक्स सिस्टम। तो भारत को टैरिफ किंग कहा था, यानी भारत जो चीज़ें आयात करता है उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और जो निर्यात करता है उसमें चाहता है कि उसको बहुत छूट मिले, उस पर कम से कम टैक्स लगाया जाए। तो ये कोई भी देश चाहता है, भारत भी चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन दूसरे देश ऐसा सोच सकते हैं कि ये गलत बात है, और ये ट्रंप बहुत शिद्दत से सोचते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अमेरिका फर्स्ट है, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी से वो झप्पियाँ ले लेंगे, हाथ मिला लेंगे, गलबहियाँ ले लेंगे, झूला झूल लेंगे, भाषण दे देंगे, मोदी मोदी कर देंगे, वो सब हो जाएगा, लेकिन इन मामलों में वो हिलने डुलने वाले नहीं हैं। और ये माना जा रहा है कि ट्रंप आएंगे तो 2 देशों को टारगेट करेंगे, एक तो चीन को टारगेट करेंगे और दूसरा भारत को। चीन के मामले में कहा जा रहा है कि तकरीबन जो वहाँ से चीज़ें अमेरिका में जाती हैं उनके 60% से ज़्यादा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। एक आर्थिक थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, इसने रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप भारत में आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करने और भारतीय वस्तुओं पर विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और वाइन जैसे क्षेत्रों में हाई टैरिफ लगा सकते हैं। इन हालात में अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है, जिससे राजस्व प्रभावित हो सकता है। तो भारत जो चीज़ें अमेरिका को निर्यात करेगा उसमें वो टैरिफ बढ़ सकता है, और उससे भारत की चीज़ें वहाँ बेचने में दिक्कत होगी, निर्यात उसका घटेगा, जाहिर है, क्योंकि उस मार्केट में अगर दूसरे देशों के प्रोडक्ट सस्ते हैं तो हम compete नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ा झटका ये लगने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2024 में 77.5 बिलियन डॉलर का कुल निर्यात के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, और कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 120 बिलियन डॉलर का है, 120 अरब डॉलर का है। तो ये कह सकते हैं अभी जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है, यानी भारत आयात ज़्यादा कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, भारत निर्यात ज़्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है। ट्रंप इसको उलटना चाहेंगे टैरिफ कंट्रोल के ज़रिए, कि वो वहाँ से आने वाली चीज़ें, अमेरिका से आने वाली चीज़ों पर टैरिफ को कम करने के लिए कहेंगे। आपको याद होगा अमेरिका की एक मशहूर बाइक है हार्ले डेविडसन, और पिछले टर्म में उसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी तनातनी हुई थी। वो उसका टैरिफ कम करने के लिए बहुत दबाव डाला था, ट्रंप के तरफ से पड़ा था, और भारत सरकार को उस समय कुछ रियायत देनी भी पड़ी थी। तो इस तरह की हर चीज़ों में ट्रंप दबाव डाल सकते हैं।
तो ये टैरिफ का एक बड़ा मामला है और इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। निर्यात पर पड़ेगा तो अंदर भारत के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा तो रोज़गार पर पड़ेगा और इस तरह से पूरी समूची अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ना लाजमी है। तो ये एक पक्ष है आर्थिक। अब दूसरे पक्ष में आते हैं जो जुड़ा हुआ है कि जो वीज़ा नीति है उसमें ट्रंप बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि माइग्रेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पूरे लोगों को जो घुसकर अमेरिका में आए हैं उन सबको मैं ट्रकों में भर भर कर बाहर कर दूंगा, और अवैध नागरिक तो ठीक है उनको तो निशाना वो बनाएंगे ही, अब जो वैध हैं उनके लिए भी वो तरह तरह से रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं करते हैं, उनके लिए जो H1B वीज़ा नीति है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ट्रंप इसको बदलने जा रहे हैं। ये जो H1B वीज़ा नीति है ये IT क्षेत्र पर ख़ास तौर पर बड़ा असर डाल सकती है। पूरी जो आउटसोर्सिंग है उस पर असर डालेगी, और अगर इसमें कोटा कम होता है या प्रतिबंध लगता है तो IT क्षेत्र की जो विकास की रफ्तार है वो गिरेगी। वो अमेरिकी बाज़ार पर अभी बहुत निर्भर है और अगर वो उस पर दबाव पड़ता है तो उसकी कमर भी टूट सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आउटसोर्सिंग से कम होने से भारतीय कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है और जो कुशल प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो अपने पास रख पाने में उनको बहुत मुश्किल भी आएगी। तो ये एक दूसरा मसला है। H1B वीज़ा का मसला हो सकता है, इसका कोटा भी वो कम कर दें। अभी ही 7% की कैप है वहाँ पर। भारतीय मांग करते रहे कि इसके कैप को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जा सकें, लेकिन बढ़ने की तो अब कोई संभावना दिख नहीं रही है, उसमें कमी ज़रूर आ सकती है। अब तीसरा एक बड़ा पॉइंट, अमेरिका में लगभग 48 से 50 लाख भारतीय रहते हैं। उनमें से 10 लाख से ज़्यादा लोग अभी नागरिकता की क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनकी बस चली, ये कह चुके हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कि मैं सत्ता संभालने के 24 घंटे के अंदर इस नागरिकता कानून में फेरबदल करूंगा। अब वो फेरबदल क्या करने जा रहे हैं कि जो बच्चा अमेरिकी ज़मीन पर पैदा होता है वो नेचुरली वहाँ का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अब जो ट्रंप साहब हैं वो इसे बदलने जा रहे हैं। जो अवैध तरीके से वहाँ पहुँचे हैं, भारत ही नहीं दूसरे देशों से भी पहुँचे हैं, उनके बच्चे भी अगर वहाँ जन्मे हैं तो उनको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये भी शर्त लगाने जा रहे हैं कि 2 में से 1 कम से कम अमेरिकी होना चाहिए, अमेरिका की स्थायी नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, लंबा समय लगता है ग्रीन कार्ड फिर नागरिकता मिलने में, शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो झूलते रहेंगे अनंत काल तक। उनमें से कितनों को नागरिकता मिलेगी, कितनों की खारिज हो जाएगी, कब मिलेगी, ये सारा कुछ इस सब से हिल जाने वाला है और जो भारतीय हैं वो बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाले हैं, ये साफ है। इसके लिए जो 14th अमेंडमेंट की बात वो कर रहे हैं, मुश्किल काम होगा। बहुत सारे वकीलों का कहना है कि ये बुनियादी संविधान का वो प्रोविज़न है, इसको वो शायद बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन इस समय उनके पास ज़बरदस्त ताकत है। सीनेट उनके कब्ज़े में है, कांग्रेस उनके कब्ज़े में है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने वकील भर रखे हैं, अब और भी भर सकते हैं। तो वो किसी भी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। 4 साल तक उनकी तानाशाही चलने वाली है, निरंकुशता चलने वाली है। तो भाई साहब, अंध समर्थक खुश हो सकते हैं अपने बड़े पापा जी को आने पर, लेकिन जो लोग इससे भुगतेंगे, जिनके रोज़गार जाएंगे, जिनकी कंपनियां बंद होंगी, जिनका व्यापार प्रभावित होगा, जिन्हें नागरिकता मिलने में दिक्कत होगी, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो उनकी परेशानी को ये समझ नहीं सकते हैं, इसलिए तालियां पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि जो लोग खुश नहीं हो रहे हैं वो उनके दुश्मन हैं, उनके शत्रु हैं, और
वामपंथी हैं, लिबरल हैं, वगैरह वगैरह, उनको जो भाषा संघ परिवार से मिली है गाली गलौज की, उसका इस्तेमाल वो करते रहते हैं। बहरहाल अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 2 से ढाई महीने बाद 20 जनवरी को ट्रम्प साहब सत्ता संभाल लेंगे और फिर देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है और भारत पर उसका क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।